अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है और हो रही है। हमें ये जानना चाहिए कि कोरोना वायरस क्यों खतरनाक है, और ये बात गांव देहात शहर जहां के भी रहने वाले कोई हो, सबको जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस ये चलने वालों के साथ ये चलता है और सफर करने वालों के साथ सफर करता है। इसका अभी एहतियाती तदबीर ही अभी तक कोई एहतियाती तदबीर ही अगर किया जाए तो इसके साथ जंग लड़ा जा सकता है। वो एहतियाती तदाबीर अभी गवर्नमेंट भी लॉकडाउन की शक्ल में शुरू कर दिए हैं, और लॉकडाउन को सभी हजरात को मिलकर, सभी अफराद को मिलकर, सभी भारतवासी को मिलकर कामयाब कराना होगा। ये कोरोना वायरस के साथ एक इंसानी जंग है, और इंसान कोरोना वायरस, ये दोनों के दरमियान एक जंग है। और इंसान के साथ एक तरह का ये चैलेंज भी है कि कोरोना वायरस से लड़े और उस पर यह कामयाबी हासिल करें हम। अगर ये नहीं किया गया तो आपको खूबी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। एक तो इसकी ऐसी खतरनाक शक्ल है, या इसको कहिए खतरनाक ऐसी वबा है ये, कि इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये कोरोना वायरस जिस शख्स को भी पकड़ता है, कोरोना वायरस जिस शख्स को भी एक दूसरे से मुंतकिल होता है, तो मुंतकिल होने के 14 दिन तक या जायद 1 महीने तक तो इसका अलामात जाहिर नहीं होते हैं, इसका सिम्टम्स जाहिर नहीं होते हैं। तो अगर लॉकडाउन को कामयाब नहीं कराया जाए, फिर लोगों के साथ मेल मिलाप और गैदरिंग में और इज्तिमात में अगर हम जाते आते रहें, इस पर अगर हम कंट्रोल नहीं किए, तो फिर क्या होगा कि अब जब 14 दिन तक इस कोरोना वायरस का कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं हुआ, अलामात जाहिर नहीं हुए, तो हर कोई समझेगा कि मुझे तो मर्ज नहीं है, मुझे तो मर्ज नहीं है। तो वो 14 दिन तक वो एक दूसरे को कैरी करता रहेगा, दूसरे को मुंतकिल करता रहेगा। तो इसलिए भी खतरनाक है। दूसरा पहलू इसमें यह है खतरनाक का कि जिस्म के अंदर कोई भी जब वायरस घुसता है, यानी इसका दुश्मन जो घुसता है, बैक्टीरिया या वायरस, तो एक सफेद सेल्स हैं, वाइट सेल्स, जो इस वायरस को जिस्म के अंदर हटाने के लिए जंग करता है। मगर इस सफेद सेल्स को भी अभी तक इसकी पहचान नहीं हुई है कि मेरे अंदर जो वायरस आया या जो बैक्टीरिया आया तो वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है। तो जब इसकी पहचान नहीं होती है तो फिर ये इसके साथ लड़ता नहीं है। लिहाजा सभी हजरात को चाहिए कि जो भी हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से अभी जो कुछ भी हिदायत आपको मिल रही है, मौसूल हो रही है, वो तमाम तर हिदायत पर
عمل کرنا ہر ایک شخص پر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. اور وہ یہی ہدایات سب سے بڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں بھی ساری کی ساری ہدایات احادیث کریمہ کی روشنی میں موجود ہے. السلام علیکم.